इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आपको वैल्यू दी हुई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन आपने शो ये करवाना है कि अगर फंक्शन में एक्स प्लस पाई रख दिया जाए, फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स प्लस पाई रख दिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स के। यानी एग्जैक्ट वापस मेरे पास वही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में। ठीक है, इस बात पर गौर रखना कि मैं फंक्शन के अंदर x प्लस पाई पुट कर रहा हूं, तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां पर x प्लस पाई रख देते हैं। तो साइन की जगह भी क्या आ जाएगा? x प्लस पाई, और प्लस कॉस की जगह भी क्या आ जाएगा? x प्लस पाई। अब कह रहा है इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो माइनस बाहर आकर एक्यूरेट वापस फंक्शन आ जाएगा जो आपके पास, आपको जो फंक्शन गिवन है। तो ये यहां पर एक दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल हो रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा। इस पर फॉर्मूला आपका लगेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये दो फॉर्मूलों के एतबार से अल्फा आपका हो गया एक्स और बीटा आपके पास हो गया पाई। तो हम पहले साइन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा की जगह आ जाएगा एक्स और कॉस पाई, साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस एक्स और साइन पाई। ये एक और बीच में आ गया ये वाला साइन। अब ये एक फॉर्मूला रखा है खाली। अब कॉस वाले में क्या होगा? कॉस एक्स और कॉस पाई माइनस का साइन एक्स और साइन पाई। ये आपके पास फॉर्मूले आ गए। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मसला है। फॉर्मूलों को एक दफा चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हो गलत फॉर्मूले लिख रहे हो। तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके फॉर्मूलों के बगैर काम नहीं है, इन फॉर्मूलों के बगैर काम नहीं है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला हमारे पास लाजमी हमें याद होने चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लिखा है और ऊपर वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सही लिखा है। तो हमने दोनों फॉर्मूलों को बिल्कुल सही लिखा है, फॉर्मूलों में कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। साइन एक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन कॉस एक्स नहीं, पाई की जगह 180 आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स और यहां पर आ जाएगा साइन 180। ठीक है भाई। अच्छा, फिर प्लस कॉस अपनी जगह पे रहा एक्स और यहां पर आ जाएगा कॉस 180 और माइनस का साइन एक्स अपनी जगह पे रहेगा, यहां आ जाएगा साइन 180।
साइन 180 बराबर है 0 के, जबकि कॉस 180 बराबर है -1 के। तो जहां पर cos 180 है वहां पर -1 आ जाएगा, और बाकी जगह पे 0, क्योंकि साइन 180 0 के बराबर है। फिर प्लस cos x, फिर माइनस का 1 आ गया, और माइनस का साइन यहाँ पर 0, ये मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस बाहर लिख देंगे, माइनस का साइन x आ गया, और यहाँ पर माइनस का cos x आ गया। माइनस कॉमन ले लो, बाहर रख दिया, और यहाँ पर आ गया साइन x प्लस का cos x। अगर गौर करो तो साइन x cos x किसके बराबर है? फंक्शन के बराबर है, और माइनस बाहर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस पाई बराबर है माइनस, इस साइन x प्लस कॉस x की जगह पे लिख दूंगा f ऑफ x। ठीक है भाई, ये हमारा एक सवाल हो गया। अब इसके बाद जो बाकी सवाल है वो मेरे इवन और ऑड के फंक्शन है। इवन और ऑड, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बताऊंगा मैं। ये सवाल इन फॉर्मूलों पे डिपेंड कर रहा है, ये दो फॉर्मूलों पे। और उसके बाद साइन 180 बराबर होता है 0 के, कॉस 180 बराबर होता है -1 के। और मुझे ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि पाई बराबर है 180 के, और अगर 2 पाई लिखूंगा तो वो बराबर होगा 360 के। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। इसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इवन ऑड फंक्शन का कैसे पता चलेगा? अगर फंक्शन में माइनस आ गया और वो माइनस फंक्शन के बाहर आ जाए और फंक्शन एज इट इज आ जाए तो वो ऑड फंक्शन, और अगर फंक्शन में माइनस आ जाए, वो माइनस खत्म हो जाए, तो वो इवन फंक्शन। बस ये दो बातें याद रहनी चाहिए। मैं सवाल लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से x रिप्लेस टू -x, तो फंक्शन में भी माइनस आ जाएगा, और जहां जहां माइनस है, जहां जहां x है वहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये -x जो है -x, इसको मैं बाहर लिख देता हूं ऐसे करके, x पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो वो नेगेटिव पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस माइनस वाले साइन को मैं ऐसे अलग से बाहर करके भी रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑड फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आ गया और फंक्शन मेरे पास असल हालत में आ गया, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स करके लिख सकता हूं ऐसे। इट्स कॉल्ड ऑड फंक्शन। ठीक है भाई, इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं।
ये भी सेम ऐसे ही है, फंक्शन बराबर है एक्स क्यूब माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन वही स्टेटमेंट, एक्स रिप्लेस टू माइनस एक्स, तो यहां पर माइनस आ गया, यहां पर भी माइनस आ गया, और जहां जहां एक्स होगा वहां पर माइनस से रिप्लेस कर देंगे। देखो क्यूब वाली कंडीशन में तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, और ये माइनस बाहर आके इसको क्या कर देगा, प्लस, और स्क्वायर की वजह से नीचे वाला साइन पॉजिटिव हो गया। अब मैं अगर यहां ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, तो माइनस आ जाएगा बाहर। कॉमन लेने की वजह से जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और जो पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो वापस अगर गौर किया जाए, फंक्शन मेरे पास अपनी असल हालत में आ गया। इसकी जगह मैं एफ ऑफ एक्स वापस लगा सकता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस का एफ ऑफ एक्स के। तो ये भी कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। ठीक है भाई, ये भी कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन में नेगेटिव रखने से ये नेगेटिव साइन जो है खत्म हो जाएगा। इवन फंक्शन में नेगेटिव रखने से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। सही है, ये बात समझ आ रही है ना। ये हमारा इवन और ऑड फंक्शन के सवाल थे। मैंने इस टॉपिक के हवाले से, फंक्शन के टॉपिक के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मुझे लगते थे वो मैंने करवा दिए। अगर आपको कोई सवाल लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो बेशक आप उसको जो है वो मुझे बता सकते हो, मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये एक सवाल लिख रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पेपर में आया था, तो इस दफा आने के चांस नहीं है, इसीलिए नहीं करवा रहा। ये सवाल मैंने करवाया था, तो करवाया कह रहा हूँ 2022 का सवाल है ये, 2021 का, सॉरी, पेपर में आया था, तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, हमारी ये फंक्शन वाली क्लास का एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि लिमिट वाले अभी करने के बाद में। सर हाँ 2021 वाला जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, 2021 में जो है वो, मतलब उससे मिलता जुलता कोई पैटर्न का नहीं आ सकता हाँ नहीं, मुश्किल 2020? है, 2022 में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। सही है, ठीक है। ठीक है भाई, एक सवाल मैं और करवा रहा हूँ, बल्कि सवाल करवा नहीं रहा, ये लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ये मैंने पहले भी करवाया था, दोबारा कर लो, अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बता। ठीक है भाई, फाइन लिमिट्स एक्सटेंड्स टू 0, यानी अब मेरे पास जो सवाल होगा उसमें मैं x को पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 को पुट कर सकता हूँ। 1 + x
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर में एक्स की जगह पे 0 आएगा और ये पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा, जबकि मुझे आंसर 0 नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करूंगा? सबसे पहला काम मैं करूंगा इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज में ये होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के अंदर जो रूट्स वाली वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है इन्हीं इस पूरी वैल्यू के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? रैशनलाइज। हम इस वैल्यू के साथ क्या करवा रहे हैं? रैशनलाइज। अब रैशनलाइज में क्या होगा? आपकी जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा आपके न्यूमरेटर वाली वैल्यू से, बट इस माइनस साइन की जगह पर पॉजिटिव साइन आएगा। बस ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, यहां पर प्लस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हमें फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अक्सर फॉर्मूलों की वजह से हमारा सवाल मुश्किल हो जाता है और अक्सर याद होने की वजह से आसान। अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, इसको आप ए बी कह लो, इसको भी आप ए बी कह लो। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो जब फॉर्मूला लगेगा तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन ये माइनस साइन अंदर वाली वैल्यू के तमाम साइन को चेंज कर देगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कट गए, एक्स और एक्स मिलकर क्या हो गया? ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये x से भी ये वाला x कैंसिल हो गया और यहां पर आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहां तक सॉल्व होने के बाद इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। हम इस पर क्या करेंगे? अप्लाइंग लिमिट्स। अप्लाइंग लिमिट्स। तो जैसी लिमिट अप्लाई करी अंडर रूट 1 प्लस 0x की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस 0। अब 1 प्लस 0 1 ही रहता है, तो अंडर रूट में इधर आ जाएगा 1 और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 1। अंडर रूट के अंदर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए अंडर रूट से 1 बाहर आ गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 1 बच गया। ये हमारा आ गया आंसर। ये मैंने लास्ट ईयर वाला सवाल करवाया है, ये 2022 के अंदर सवाल आया हुआ है। ठीक है भाई। और आज के लिए हमारे लिए बल्कि एक सवाल और करवा देता हूं, आसान सा। लेकिन उस सवाल के अंदर मैं तुमसे पहले पूछूंगा
एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। अब अगर गौर करो, मैंने अगर x की जगह पे 3 को रिप्लेस करवा दिया तो ये यहां पर 3 आने के बाद उसका स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 3 और यह माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 3 माइनस का 9, और 9 पॉजिटिव का और 9 नेगेटिव का, आंसर आ जाएगा 0। यहां पर भी 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस वाली वैल्यू के साथ क्या करना चाहिए? सर फॉर्मूला लगाएंगे ना। फॉर्मूला नहीं लगेगा, फैक्टराइजेशन होगी भाई। यहाँ पर दिमाग फैक्टराइजेशन। तो, सवाल में अगर दिमाग नहीं चला तो सवाल समझ लो खत्म हो गया, आपके नंबर कट गए। यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कि ए को मल्टीप्लाई किससे करवा दो, सी से, यानी 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -6 से, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6। अब मिडल टर्म मैंने क्या करवानी है, ब्रेक। मिडल टर्म ऐसे ब्रेक करनी है कि माइनस का 6 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने पर माइनस का 1 वापस आ जाए। तो मैंने क्या करा, माइनस का 3 लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 3 2 जा 6, माइनस का आ गया, और माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकालूंगा तो वापस क्या बचेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ आई फैक्टराइजेशन वाली? तो मैं एक्स स्क्वायर मिडल टर्म की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहां से कॉमन ले लो और यहां से भी कॉमन ले लो, ऊपर से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x माइनस 3। अगली वाली वैल्यू 1 में से x कॉमन आया और वैल्यू 2 में से सिंपल 2 कॉमन आ गया, अगेन कॉमन x माइनस 3 अगेन कॉमन हो रहा है, तो मैंने x माइनस 3 को अगेन कॉमन ले लिया, तो यहां पर आ गया x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया। अप्लाइंग लिमिट, जैसे लिमिट अप्लाई करी तो x की जगह पे क्या आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 5। ये हमारा आंसर आ गया लिमिट का। ठीक है भाई, किसी को कोई सवाल करना है तो मुझसे कर सकता है।